अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, जो ये सप्लाई और अडाप्टर है ना, इसकी रिपेयरिंग की जो ना ये वीडियो नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमने जनाब इसका जो जितना भी एसी वाला पोर्शन था ना इनपुट में, उस पर हमने बात की थी। वोल्टेज वगैरह की डिटेल मैंने आपको बताई थी और फॉल्ट वगैरह के। और आज जनाब इसका जो ना इनपुट में जो डीसी पोर्शन है ना, उस पर मुकम्मल डिटेल से बात करूंगा। उस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं, कौन से फॉल्ट आते हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जनाब इसका जो एसी इनपुट में एसी जो पोर्शन है ना, यहाँ से कैपेसिटर से पहले ये दोस्तों हमने इस पर मुकम्मल डिटेल से बात की थी, कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके इनपुट पर, यानी चॉपर से पहले इसके डीसी पोर्शन की। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, इसके दरमियान वाली पिनों पर एसी करंट आता है 220 वोल्ट। अब यही करंट जो है ना, वो ये ब्रिज डीसी में कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर पे यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये जो करंट है ना, ये कैपेसिटर की ये वाइट साइड है ना, ये इसकी नेगेटिव साइड होती है, ये दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव साइड होती है। तो ये जो ब्रिज का होती है ना, इसका जो नेगेटिव करंट होता है ना, ये तो डायरेक्ट जो कैपेसिटर की इस पिन पे चला जाता है नेगेटिव पर। लेकिन जो पॉजिटिव करंट होता है ना, ये दोस्तों एक लिंक के थ्रू जनाब यहाँ पे आ जाता है इसके कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पर। ठीक है, अब यहाँ पर करंट जनाब कैपेसिटर की नेगेटिव और पॉजिटिव पिन पर डीसी बनकर पहुँच जाता है। अब आगे जनाब क्या होता है, आगे जनाब ये होता है कि इसका जो पॉजिटिव करंट होता है ना, ये चॉपर की जनाब दूसरी नंबर पिन है ना, वहाँ पर पहुँच जाता है। जबकि नेगेटिव जो करंट होता है ना, वो भी कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ चॉपर की तीसरी नंबर पिन पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। अब ये जो करंट है ना, ये आउटपुट पर नहीं जा सकता। उसके लिए जनाब हमें ज़रूरत है एक आईसी की और एक जनाब ट्रांसिस्टर की। क्योंकि ट्रांसिस्टर जो होता है ना दोस्तों, ये 3 पिन वाला, इसकी इस ट्रांसिस्टर की दरमियान वाली जो पिन होती है ना, यहाँ पर दोस्तों ये जो चॉपर लगा हुआ है ना, यहाँ से करंट इस पिन पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने नोट कर लेना है कि इसकी जो दरमियान वाली पिन होती है ना इस ट्रांसिस्टर की, यहाँ पर कम अज़ कम 320 से लेकर 350 तक वोल्टेज जो है ना डीसी आनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो आईसी है ना, अब इसका क्या काम है। अब जनाब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ना छोटी, इनके थ्रू ये जो करंट है ना आईसी पे आ जाता है। आईसी जो है ना, ये जनाब स्विचिंग करा के इस ट्रांसिस्टर को जनाब स्विचिंग करवाता है। अब ये जो ट्रांसिस्टर होता है ना 3 पिनों वाला ये जो दोस्तों ये स्विचिंग करवाता है, तो करंट जनाब आगे चला जाता है आउटपुट पर। ये जो अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो आईसी लगा हुआ है ना, अब यहाँ पर इसकी ये जो आईसी है ना, इसकी दरमियान वाली जो एक पिन है ना, यहाँ पर हम तकरीबन 14 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक भी आ जाती हैं। ठीक है ना। ज़्यादातर इसका जो मरकज़ होता है ना, वो इसके दरमियान वाली पिन पर, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक किट साफ़ ये पड़ी हुई है इसके, ये मैं आपको पिन दिखा दूँ। ये इसकी दरमियान वाली पिन पर यहाँ पर ऐसी किट जो कि बिल्कुल ओके है, उसके यहाँ पर 3 जनाब 13 से 14 वोल्ट आने चाहिए। अब जनाब आईसी जो ना, ये सही है या ख़राब है, इसका आपको कैसे पता चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको मीटर की ज़रूरत नहीं है, ना इसको उतारने की ज़रूरत है। इसका जनाब नुमाइंदा यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर है इस आईसी के बिल्कुल साथ। दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये मीटर है ना, इसको रख देना आपने जनाब कंटिन्यूटी के रेंज पर। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि 2 पराठे आपस टच करें तो ये मीटर की सुई आगे जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने रख कर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसकी दोस्तों दोनों पिनों पर आपने बारी बारी चेक करना है दोनों साइड पे कि अगर मीटर की सुई आगे फुल जा रही है तो इसका मतलब है कि ये आईसी ठीक है या ख़राब है। अगर दोनों एक साइड पे आगे जा रही है, एक साइड पे नहीं जा रही, तो इसका मतलब आईसी ठीक है। अब आप चेक करेंगे कि ये जो एक साइड पे सुई आगे जा रही है और एक साइड पे सुई आगे नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि आपको बगैर उतारे ये आईसी कंफर्म हो गया है कि ये आईसी ठीक है। ठीक है। अभी जनाब ये आईसी लगा हुआ है, इसका ये कैपेसिटर 50 वोल्ट का लगा हुआ है। यहाँ पर हम टच करके देख लेते हैं, सुई दोनों तरफ से आगे जा रही है, एक तरफ से ये दोनों तरफ से जा रही है। तो इसका मतलब है ये दोस्तों आईसी कंफर्म ख़राब है। ये होता है जनाब आईसी चेक करने का तरीका। अब ये जो ट्रांसिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, इसको चेक करने का तरीका कार भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि ये ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर कोई भी दुनिया का ट्रांजिस्टर आप ले लें, इसको चेक करने का तरीकाकार यही है कि जनाब आपने एक सुई इसके साइड पर रख देनी है। अब बारी बारी आपने दूसरी पिनों पे चेक करना है। अब जनाब आपने क्या करना है, ब्लैक जो पराड है वो आपने यहाँ पे रख देनी है। अब बारी बारी आपने चेक करना है। अगर तो दोस्तों सुई जो है ना वो तीनों पिनों पे आगे जा रही है, जैसे भी आप रखेंगे तो अगर सुई आगे जा रही है तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर आपका 100% ख़राब है। अगर दोस्तों कुछ पिनों पे आगे जा रही है, कुछ पिनों पे आगे जनाब नहीं जा रही, तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर ठीक है तो आपने जनाब ट्रांजिस्टर को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अब जनाब दोस्तों ये जो छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, जितना करंट जो है ना ये जो आईसी है इसकी दरमियान वाली पिन पे आना है दोस्तों, उतना ही करंट जिस 50 वोल्ट वाले कैपेसिटर पे भी आना चाहिए। जो सर्किट ठीक होगा यहाँ पर जितने जितने मैंने आपको वोल्टेज बताए हैं इतने इतने वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है। 350 से ऊपर जो करंट है ना वो कैपेसिटर पे आना चाहिए, और इतना ही करंट जो है ना ये ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन पे आना चाहिए। और ये जो आईसी इसकी दरमियान वाली पिन पे जनाब 14 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक भी आ जाते हैं। मुख्तलिफ सर्किट होते हैं, एसी-डीसी पंखे का सर्किट हो, मेन सप्लाई है, कोई भी हो ना, मुख्तलिफ होते हैं। आपने जनाब जितने करंट आईसी पे आता है उतना ही जनाब एक कैपेसिटर पे आ जाता है। अच्छा, अब जनाब कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, जैसे कि अब ये सर्किट है, अब इसको कंपोनेंट लगाने वाली जगह जो है ना वो भी बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है। तो दोस्तों उसके रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं। एक नंबर होता है जनाब यूनिवर्सल सप्लाई, यूनिवर्सल मॉड्यूल होता है जिसे माचिस सप्लाई कहते हैं, उस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एसटीआर मॉड्यूल होता है दोस्तों, उस तरीके से भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ये जो सप्लाई है ना ये आपकी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। लेकिन आप उन दो तरीक़ों से ऐसी सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है, जैसे कि ये बिल्कुल आप ख़राब हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर फ़ाल्ट कौन कौन से आते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे तो ये इस हिस्से के मैंने आपको फ़ाल्ट बता दिए थे। अब ये डीसी जो इनपुट है ना इसमें ये दोस्तों अगर तो कैपेसिटर जो है ना ये ब्लास्ट हो गया है, फूल गया यहाँ से, तो दोस्तों आपकी सप्लाई स्विचिंग कराएगी, ऑन ऑफ होगी, यानी पंखा चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा। दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों अगर आईसी ख़राब हो गया तो आपका जो करंट है ना वो कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, आगे करंट नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, ये जो 3 पिनों वाला है, तो दोस्तों आपका जो पीछे सीरियस बल्ब है ना वो फुल ऑन होगा, या आपकी लीड ख़राब हो जाएगी, या इसका फ्यूज़ जल जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर की वजह से जो है ना ये 3-4 मसले आ जाते हैं। यानी जब भी पीछे से सीरियस बल्ब ऑन हो तो आपने जनाब ये ट्रांजिस्टर को, अगर ये हिस्सा बिल्कुल ओके है तो आपने ये ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है। उसके अलावा ये जो इनपुट में जितने भी है फ्यूज़ वगैरह भी आपने चेक कर लेना। जैसे जब भी आपने सप्लाई चेक करनी है तो आपने ये जो लगा हुआ है ना ब्रिज, इसके दरमियान वाली पिनों पर आपने 220 वोल्ट एसी चेक कर लेना है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो आपका पिछला सारा हिस्सा ओके है। उसके बाद आपने जनाब 350 वोल्ट डीसी इस ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन पे चेक कर लेना है। तो दोस्तों इसका मतलब है तो आपका जो ये हिस्सा जो है ना बिल्कुल ओके है, या आपका कैपेसिटर में मसला, ये ट्रांजिस्टर में मसला हो सकता है, या आपका जो आईसी है ना ये स्विचिंग नहीं करवा रहा है। तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है बड़ी बारीकी के साथ। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आउटपुट पर भी सारा कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।